नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया, ये सब हम क्यों बोलते हैं, या गणपति या गणेश जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए जिसमें आपको मनवांछित फल मिले। आई एम डॉक्टर टीना बी दुबे। सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे टीना अनंता के नाम से भी जानते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, फेज रीडिंग, न्यूमरोलॉजी जैसे अनेक सब्जेक्ट, 25 से ज़्यादा सब्जेक्ट मैं कंसल्ट भी करती हूँ और पिछले 22 सालों से सिखा भी रही हूँ। और ये सारे सब्जेक्ट के ब्लेंड से मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आप अपने मनवांछित फल पा सकते हैं। तो आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे ऐसी बातें करेंगे या ऐसे उपाय मैं कुछ आपको बताऊंगी, साथ साथ में वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी होंगे, जो उपाय आप आजमा के अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। और आप कौन से ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं जिसको आपको नहीं करना चाहिए, जिसको करने की वजह से जाने अनजाने में आप कुछ दुष्परिणाम भोग रहे हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स कैसे अवॉइड की जाए वो भी चर्चा करेंगे, और साथ साथ में हम वास्तु की कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने मनवांछित फल पा सकते हैं। बट अब बात करते हैं कुछ वास्तु टिप्स की या वास्तु उपाय की, या कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आप जाने अनजाने में करते हैं जो वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत है और जो आपको कहीं ना कहीं कुछ दुष्परिणाम भोगने के लिए मजबूर कर देते। तो आपको कौन सी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और कौन सी वास्तु के उपाय करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बात करें। एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि गणपति जी या गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो हमेशा उनका बैक बंद रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गणपति को एक आशीर्वाद है या ब्लेसिंग है कि वो जहाँ पे भी पीठ दिखा देते हैं वहाँ पे गरीबी रहती है, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के खुद पति हैं और उनको ये ब्लेसिंग है कि वो जहाँ पे भी पीठ दिखा देंगे वहाँ पे कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। तो आपको एक और एग्जांपल मैं बताऊं, एक बहुत ही बड़ा मॉल था, मॉल का नाम नहीं लूँगी, बट वो मॉल में उन्होंने एक आर्ट वर्क या आधुनिक स्टाइल के रूप में उन्होंने सिर्फ गणपति जी की मूर्ति बिठाई हुई थी। उसका ना सिंहासन था, ना कोई प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट था, और वो मॉल कहीं से भी चल ही नहीं रहा था, फ्लॉप था। एंड दे वर लाइक वंडरिंग कि सब कुछ सही होने के बाद भी क्यों वो मॉल चल नहीं रहा। तो बेसिकली क्या था, वो एंट्रेंस के पास थी और गणपति बापा का जो बैग था वो पूरे मॉल में अंदर दिख रहा था। सो वहाँ पर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। काफ़ी वास्तुशास्त्री आए मगर किसी ने नोट नहीं किया कि ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आप जब पुराण पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या उसके तथ्य होते हैं, कौन से ब्लेसिंग कौन से ईश्वर को हैं। तो वन ऑफ द वास्तु कंसल्टेंट वाज मी, एंड मैंने जब देखा और वहाँ पे उनको फिर मैंने बताया कि ये मूर्ति के लिए आप प्रॉपर एक सिंहासन बनवा दीजिए और उनके ऊपर बिठा दीजिए, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड इट वर्क दैट वे। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध